हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा लर्निंग। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स में हमें कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फॉर्मूला क्या है और उसके बाद हम उसको यूज़ करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में। लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाई हमें ये गिवन है। अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला है ए रेस्ट पर एम इंटू ए रेस्ट पर एन इक्वल टू ए रेस्ट पर एम प्लस एन। यहाँ पर हमें क्या दिया है कि अगर बेस टर्म सेम हो और उनको मल्टीप्लाई किया हो तो पावर्स को प्लस करते हैं। यहाँ पर बेस टर्म सेम है, यहाँ पर भी ए है, इधर भी ए है और पावर्स डिफरेंट है या इट कुड बी सेम ऑल्सो, तो हम बेस टर्म को सिंगल टाइम लिखते हैं और पावर्स को प्लस करते हैं। सबसे पहले इसी के ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज we have 3 raised to power 2 into 3 raised to power 3। यहाँ पर ए बेस था, उसी तरह यहाँ पर मैंने बेस में 3 ले लिया। पावर डिफरेंट है m एंड n। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पर इसका सोल्यूशन हो जाएगा a रेस्ट पर m प्लस n। वी विल राइट 3 इज द बेस, पावर को प्लस कर देंगे। फर्स्ट पावर आपके पास 2 है एंड सेकेंड 3 है, तो ये प्लस हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ 3 रेस्ट पर 5 और इसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आपके पास बेस टर्म सेम हो और डिवीजन का साइन हो, दोनों टर्म्स के बीच में डिवीजन का साइन है, बेस सेम है, तो हम पावर्स जो होंगी बेस टर्म्स की उनको माइनस करेंगे। यहाँ पर a is the base term and m and n are powers, so we will write it a raised by m minus n. Let's see explanation for this by using this formula. Suppose again we have 5 raised by 4, base term मैं यहाँ पे 5 लेती हूँ, divided by 5 raised by 2. According to formula this will be equal to 5 as base, because 5 यहाँ पे बेस है, पावर्स को माइनस करेंगे, दैट इज 4 minus 2 एंड इट इज इक्वल टू 5 raised by 2। आंसर में हम इसको 5 into 5 करके सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास हो गया सेकेंड फॉर्मूला। सिमिलरली थर्ड के लिए हम करेंगे। थर्ड फॉर्मूला है a raised पर m होल पावर n। इसका मतलब है कि अगर आपके पास बेस टर्म दी है और उसकी पावर m है एंड होल पावर n है, तो इट इज द सेम एज द मीनिंग ऑफ a रेस्ट पर m इंटू n। मीन्स अगर ब्रैकेट में अंदर और बाहर पावर दी है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। a रेस्ट पर m होल रेस्ट पर n इज इक्वल टू a रेस्ट पर m इंटू n। लेट्स सी एग्जाम्पल फॉर दिस। सपोज वी हैव 3 raised to power 2 and whole power 3. According to this formula, it will be equal to 3 raised to power 2 into 3, that is 3 raised to power 6 हमें ये आंसर में मिल जाएगा। ये आपकी जो थर्ड फॉर्मूला। नाउ फोर्थ फॉर्मूला इज ए बी रेस्ट पर n इज इक्वल टू ए रेस्ट पर n इंटू बी रेस्ट पर n। इस केस में हमें दो अलग अलग बेस दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन है दोनों का एंड उसकी पावर सेम है, दैट इज n। उसको हम लिख सकते हैं a रेस्ट पर n इंटू बी रेस्ट पर n। एग्जाम्पल लिखते हैं, a और b हम सपोज कर सकते हैं 2 इंटू 3, कोई और भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। सपोज a एंड b आर 2 इंटू 3, पावर दोनों की सेम लेनी है, तो सपोज दिस इज 4। ये किसके इक्वल होगा, a रेस्ट पर n b रेस्ट पर n। इसका मतलब है कि जब दोनों प्रोडक्ट्स की आपके पास पावर सेम होती है, वी कैन राइट इट 2 रेस्ट पर 4 इंटू 3 रेस्ट पर 4। मीन्स ये जो पावर है यहाँ पर, ये इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है। इनको हम इस तरह से सेपरेट लिख सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है a अपॉन बी होल पावर n। यहाँ पर डिफरेंट बेस के लिए पावर मल्टीप्लिकेशन में लिया था और यहाँ पे बेस को अगर डिवीजन में लिया है
फॉर द सेम पावर, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं ये हमें देखना है। सो अगर बेस टर्म्स को डिवीजन में लिया है और सेम पावर है तो उसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू a रेज्ड पर n अपॉन b रेज्ड पर n। मीन्स ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो a के लिए भी रहती है और b के लिए भी रहती है। सो लेट्स सी एग्जांपल अगेन। सपोज 3 अपॉन 5, ये a और b की जगह हमने 3 एंड 5 पुट करा एंड होल पावर इज 2। सो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, a एंड b ये टर्म्स हो गई। सो इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं दैट जो 2 है वो 3 की भी पावर हुआ और 5 की भी पावर हुआ। सो इट मीन्स 3 रेज्ड पर 2 अपॉन 5 रेज्ड पर 2। सो ये हमने इस तरह से अप्लाई कर दिया इस फॉर्मूले को बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एग्जाम्पल। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है कि किसी भी बेस टर्म की अगर पावर 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 3 रेज्ड पर 0 it will be equal to 1. For example, we have 5 raised per 0, it means 1. So we can say अगर कोई भी नंबर हो, सपोज ये आपके पास 11 रेज्ड पर 0 इट इज इक्वल टू 1। सो कोई भी नंबर हो विच इज हैविंग पावर एज 0 वो इक्वल टू 1 आता है। सो इस तरह से हमने डिफरेंट जो फॉर्मूलाए होते हैं फॉर एक्सपोनेंट्स उनको देखा कि किस तरह से उनको हम अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।